ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 3 मई 2026। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 18 जनवरी 2010। मुरली का सार, ब्रह्मा बाप समान नष्ट मोहा समृति स्वरूप बनने के लिए ब्रह्मा बाप समान नष्ट मोहा समृति स्वरूप बनने के लिए मन का टाइम टेबल बनाकर, मन का टाइम टेबल बनाकर कर्म करते कर्म योगी अशरीरी बनने का अभ्यास करो। मन का टाइम टेबल बनाकर कर्म करते कर्म योगी अशरीरी बनने का अभ्यास करो। ब्रह्मा बाप समान नष्ट मोहा समृति स्वरूप बनने के लिए मन का टाइम टेबल बनाकर कर्म करते कर्म योगी अशरीरी बनने का अभ्यास करो। कर्म योगी अशरीरी, कर्म योगी अशरीरी, मन का टाइम टेबल। ये है आज की मुरली का सार। क्लियर हो गया? आज चारों ओर के बच्चों में विशेष स्नेह समाया हुआ है। आज चारों ओर के बच्चों में विशेष स्नेह समाया हुआ है। आज के दिन को कहते ही हैं स्मृति दिवस। बाप दादा ने अमृत वेले से चारों ओर देखा, चाहे देश में चाहे विदेश में, सभी बच्चों के दिल में बाप के स्नेह की तस्वीर दिखाई दी। बाप के स्नेह की तस्वीर दिखाई दी और बाप के दिल में भी हर एक बच्चे के स्नेह की तस्वीर समाई हुई थी। आज के दिन को विशेष स्नेह का, स्मृति का दिवस कहते हो। बाप दादा ने अमृत वेले से भी पहले बच्चों के तरफ से अनेक स्नेह के मोतियों की मालाएं देखी। हर एक बच्चे के दिल में ऑटोमेटिक ये गीत बज रहा है, मेरा बाबा ब्रह्मा बाबा मीठा बाबा, मेरा बाबा ब्रह्मा बाबा मीठा बाबा। और बाप दादा के दिल में ये गीत बज रहा है, मीठे बच्चे प्यारे बच्चे। आज हर एक के अंदर और शक्तियों के सिवाय स्नेह की शक्ति ज्यादा समाई हुई है। और शक्तियों के सिवाय आज स्नेह की शक्ति ज्यादा समाई हुई है। ये परमात्म स्नेह, ईश्वरीय स्नेह सिर्फ संगम युग पर ही अनुभव होता है। ये परमात्म स्नेह अनुभवी ही जाने, जो हर एक बच्चे को सहज योगी बना देता है। बाप दादा ने देखा सर्व बच्चों में स्नेह का अनुभव बहुत बहुत समाया हुआ है। आप सबके जन्म का आधार स्नेह है। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं दिखाई देता और शक्तियां कम भी हों, लेकिन बाप का स्नेह या निमित्त बनी हुई विशेष आत्माओं के स्नेह का अनुभव मेजॉरिटी सभी के दिल में, चेहरे में दिखाई देता है।
अभी आप सबको आज विशेष यहां तक किसने पहुंचाया? किस विमान में आए? ट्रेन में आए या विमान में आए? सबकी सूरत में स्नेह समाया हुआ है, तो स्नेह के प्लेन से पहुंच गए ना। कुछ भी करना पड़ा, लेकिन स्नेह के प्लेन में सभी पहुंच गए। आज के दिन को स्मृति दिवस कहा जाता है, लेकिन स्मृति दिवस के साथ साथ समर्थी दिवस भी कहा जाता है। आज के दिन को ताजपोशी का दिन भी कहा जाता है, क्योंकि आज के दिन बाप दादा ने, विशेष ब्रह्मा बाप ने निमित्त बने हुए महावीर बच्चों को विश्व सेवा का ताज पहनाया। ब्रह्मा बाप खुद अननोन हुए, ये बहुत बड़ी बात है। ब्रह्मा बाप खुद अननोन हुए और बच्चों को विश्व सेवा के स्मृति का तिलक दिया। स्वयं अननोन हुए और बच्चों को विश्व सेवा के स्मृति का तिलक दिया। बच्चों को करनहार बनाया और स्वयं करावनहार बने। अपने समान फरिश्ते रूप का वरदान देकर लाइट का ताज पहनाया, और बाप दादा ने जो ताज तिलक का वरदान दिया, उसी परमान बच्चों का कर्तव्य देख खुश है। बच्चों ने सेवा का वरदान कार्य में लगाया, ये देख बाप दादा खुश है। अभी तक जो पाठ बजाया है और आगे भी बजाना है, उसकी पदम गुना ब्रह्मा बाप विशेष मुबारक दे रहे। वाह बच्चे वाह। विदेश में भी चक्कर लगाया तो क्या देखा? हर बच्चा स्नेह में समाया हुआ है। तो बाप द्वारा समर्थियां मिली है, क्योंकि ये दिन विशेष स्नेह से समर्थियों का वरदान प्राप्त करने का दिन है। बाप दादा ने देखा कोई कोई बच्चे बहुत अच्छे याद की लगन में, सेवा में लगे हुए हैं। अमृत वेला बहुत अच्छी रीति से अनुभव करते हैं, अशरीरीपन का भी अनुभव करते हैं। लेकिन जब कर्म योगी बनने का समय आता है, तो दोनों काम, योगी का भी और कर्म का भी, दो काम इकट्ठा करने में फर्क पड़ जाता है। कोई कर्म करने का समय आता है तो जो योग करने का समय है वो योग में लगा देते हैं और कर्म ऐसे ही करते रहते हैं। दोनों को इकट्ठा करने में फर्क पड़ जाता है। पुरुषार्थ करते हैं कि कर्म और योग का बैलेंस हो, लेकिन जैसे अमृत वेले शक्तिशाली अवस्था का अनुभव करते हैं, वैसे कर्म में फर्क पड़ जाता है। मेहनत करनी पड़ती है। और बाप दादा ने सभी बच्चों को कह दिया है कि विश्व का विनाश अचानक होना है। अगर सारा अटेंशन अटेंशन के बजाय किसी भी धारणा की कमी होने के कारण कर्म योगी की स्टेज में फर्क पड़ जाता है, तो विश्व के विनाश की डेट तो बाप दादा अनाउंस नहीं करेंगे, लेकिन अपना जीवन काल, चलो उसकी डेट तो अनाउंस नहीं करेंगे, लेकिन आपका अपना जीवन काल समाप्त कब होना है मालूम है? सोचते हैं ना, अभी थोड़ा विनाश होना है। बाबा ने कहा अभी थोड़ा विनाश हो रहा है, अभी तो पुरुषार्थ के लिए समय बचा है, पर चलो अच्छा, उसकी डेट अनाउंस नहीं करेंगे, लेकिन आपको अपना जीवन काल समाप्त कब होना है ये मालूम है? है कोई जिसको ये मालूम हो कि कौन से दिन मैंने, कौन से सन में ऐसे शरीर छोड़ना है? किसी को मालूम है? कोई को मालूम है कि मेरा मृत्यु फलानी डेट पर होना है? मालूम है? है मालूम? है तो हाथ उठाओ। अचानक कुछ भी हो सकता है,
कोई प्रकृति का कारण बनता है, तो कितने का मृत्यु साथ में हो जाता है। तो विश्व के डेट के संकल्प से अलवेला नहीं बनना कि अभी तो विनाश होने में समय लगेगा। विश्व की डेट के संकल्प से अलबेला नहीं होना। आपकी जगदम्बा का स्लोगन था, तो कभी भी कब नहीं कहो, अब कर लेंगे, कभी कर लेंगे, कभी कब नहीं कहो, अब। कल कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे एवर रेडी रहना ही है। कल क्या होगा उसमें नहीं जाना है, मुझे आज अभी एवर रेडी रहना है। तो इतनी तैयारी सबके अटेंशन में है। अपना कर्मों का हिसाब चुकतू किया है। 4 ही सब्जेक्ट, ज्ञान, योग, सेवा और धारणा, 4 ही तरफ, चारों में ऐसी तैयारी है। पूरा बेहद के वैराग्य का अनुभव चेक किया है। अपने दिल में ये चेक किया है कि एवर रेडी हैं। नष्ट मोहा समृति स्वरूप, क्योंकि ब्रह्मा बाप ने भी स्वयं को पुरुषार्थ करके ऐसा बनाया जो अनुभवी बच्चों ने देखा। कोई की तरफ ये वातावरण नहीं था, कोई हिसाब किताब का अचानक अशरीरी बनने का अभ्यास, अशरीरी बनाकर उड़ गए। कोई ऐसा वातावरण नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, और अशरीरी बने और उड़ गए। कोई ने समझा कि ब्रह्मा बाप जाने वाले हैं। किसी को समझ में आया उस समय कि ब्रह्मा बाप जाने वाले हैं? लेकिन अष्टमोहा, बच्चों के हाथ में हाथ होते कहां आकर्षण रही, फरिश्ता बन गए। बच्चों को फरिश्ते बनाने का तिलक दे गए। इसका कारण बहुत समय अशरीरीपन का अभ्यास रहा। कई अनुभवी बच्चे जो साथ रहे हैं, उन्होंने अनुभव किया, कर्म करते करते ऐसे अशरीरी बन जाते। तो ये जो कर्म योग में अंतर पड़ जाता है, इसका कारण कर्म करते ये स्मृति में इमर्ज नहीं होता, मैं आत्मा हूं। जो ये योग अलग हो जाता है, कर्म अलग हो जाता है, उसका कारण है कि कर्म करते हुए ये स्मृति में नहीं होता कि मैं आत्मा हूं। अब ये तो सब जानते ही हैं, लेकिन मैं आत्मा, कौन सी आत्मा हूं? जब आप कोई कर्म कर रहे हो तो उस समय आपको क्या स्मृति रहती है? कौन सी आत्मा हो? मैं करावनहार आत्मा हूं, और ये कर्मेंद्रियां करनहार हैं, और ये करावनहार का स्वमान कर्म करते स्मृति स्वरूप में रहे। चाहे कर्मेंद्रियों से कर्म कराना है, लेकिन मैं करावनहार हूं, मैं करावनहार हूं, मालिक हूं। इस सीट पर अगर सेट है तो कोई भी कर्मेंद्री ऑर्डर में रहेगी। लिख लो, अगर आपको कर्म करते याद रहता है कि मुझे कर्मेंद्रियों से कराना है, तो अगर आप इस सीट पर सेट हैं तो आपकी हर कर्मेंद्री आपके ऑर्डर में रहेगी। बिना सीट पर सेट होते कोई किसका नहीं मानता। तो करावनहार आत्मा हूं, ये कर्मेंद्रियां करनहार हैं, करावनहार नहीं है। जैसे ब्रह्मा बाप का अनुभव सुना कि ब्रह्मा बाप ने शुरू में यह अभ्यास किया, जो रोज दिन की समाप्ति के समय इन कर्मेंद्रियों की राज दरबार लगाते थे। पुराने बच्चों ने वह डायरी देखी होगी, तो रोज दरबार लगाते थे और करावनहार मालिक बन हर कर्मेंद्रियों का समाचार लेते थे और देते थे। इतना अटेंशन शुरू में ही ब्रह्मा बाप ने भी दिया, तो आपको भी करावनहार मालिक समझ कर्मेंद्रियों से कर्म कराना है।
क्योंकि आत्मा राजा है, ये कर्मेंद्रियां साथी हैं। तो ये चेक करना चाहिए कि आज के दिन विशेष मन, बुद्धि, संस्कार, स्वभाव कहो, संस्कार कहो, इनों का क्या हाल रहा। कि आप रोज रात को ये चेक करो, मन, बुद्धि, संस्कार, स्वभाव या संस्कार जो भी कहो, इनों का क्या हाल रहा, कैसे चले। और फौरन चेक करने से कर्मेंद्रियों को टेंशन रहता है कि हमारा राजा हमारा हाल चाल लेगा। तो आत्मा राजा करनहार, कर्मेंद्रियों से करावनहार बन चेक करो। नहीं तो देखा गया है, कई बच्चे कहते हैं कि हम कर्मेंद्रियों को ऑर्डर करते हैं लेकिन फिर हो जाता है। हम उनको ऑर्डर करते हैं ये नहीं करना, फिर वो कर लेती हैं, मना अपने आप कर लेती हैं क्या, फिर हो जाता है। पुरुषार्थ करते हैं लेकिन कोई कोई संस्कार या स्वभाव ऑर्डर में ही नहीं रहते। उसका कारण, आज किसी ने सोचा आज मैं सबसे मीठा सबसे बना के रखूंगा, तो जैसे ही दिन शुरू हुआ स्मृति से ही आउट हो गया कि आज मैंने क्या संकल्प किया, और फिर वैसे के वैसे फिर रात को याद आया, ओहो मैंने तो संकल्प लिया था। तो बताओ, पुरुषार्थ करते हैं लेकिन कोई कोई संस्कार या स्वभाव ऑर्डर में ही नहीं रहते। उसका कारण इस अपने स्वमान की सीट पर सेट ही नहीं रहते। बिना सीट पर बैठने के ऑर्डर कितना भी करो तो ऑर्डर मानने वाले मानते ही नहीं है। अब तो सीट पर ही नहीं हो तो वो क्यों ऑर्डर मानेंगे। तो कर्म करते अपने करावनहार मालिकपन की सीट पर सेट रहो। कई बच्चे ये भी बाप दादा से रूढ़ियान करते, चलो सुनो अपनी रूढ़ियान, क्या रूढ़ियान करते कि बाबा आपने हमें सर्वशक्तिवान बनाया। शक्तिवान भी नहीं, सर्वशक्तिवान का वरदान हर एक बच्चे को ब्राह्मण जन्म लेते हुए दिया है। याद है अपने जन्म का वरदान, याद है अपने जन्म का वरदान। हर एक बच्चे को बाप ने मास्टर सर्वशक्तिवान भव का वरदान दिया है। हर एक बच्चे को किसने वरदान दिया? आपने अपने आप से तो नहीं लिया ना। किसने वरदान दिया? ऑल माइटी अथॉरिटी ने। लेकिन कंप्लेन करते हैं कि जिस समय जो शक्ति चाहिए ना बाबा, वो आती ही नहीं है। हम यहां बुलाएंगे आओ आओ आओ, आती ही नहीं। हम किसी को भी बुलाएं, कोई भी शक्ति बुलाएं, आती ही नहीं है। वरना मेरी शक्ति मेरा ही कहना नहीं मानती, काय का मैं मास्टर शक्तिवान, आती ही नहीं है, ऑर्डर ही नहीं मानती है। वे क्यों? जब ऑल माइटी अथॉरिटी का वरदान है, उससे बड़ा कोई नहीं है ना, ऐसे ही है ना, उससे बड़ा तो कोई नहीं है ना, या उससे भी बड़ा कोई है नहीं है। ऑल माइटी अथॉरिटी ने आपको वरदान दे दिया, आपके सर पर हाथ रख दिया, जा बच्चे जो भी कर्म करेगा मेरी याद में करियो, तुम्हें सफलता मिलेगी मिलेगी, सारी शक्तियां मेरी तेरे पास। ठीक है, किसने कहा? ऑल माइटी अथॉरिटी ने कहा, उससे बड़ा कोई नहीं। तो वरदान के स्थिति में स्थित रहकर अगर ऑर्डर करो, आपको ये याद होना चाहिए ना कि आपको वरदान किसने दिया है। आप तो सिर्फ शक्ति को ऑर्डर कर रहे हो, पर आप ये सोच के ऑर्डर नहीं कर रहे कि आपको वरदान किसने दिया है। तो अगर आप ये याद रखो कि आपको वरदान किसने दिया है और फिर आप ऑर्डर करो, तो हो ही नहीं सकता कि आप ऑर्डर करो और शक्ति नहीं माने। बस यहां पे हम ये भूल करते कि ये भूल जाते हैं कि ये वरदान किसने दिया। वरदान ऑल माइटी अथॉरिटी ने दिया, और यही ये मिसिंग है। और कई बच्चे ये याद रख लेते हैं, इसीलिए उन्हें आसान लगता है हर चीज, कि हम अपने आप से वरदान नहीं ले रहे हैं, हमें वरदान दिया है किसने? ऑल माइटी अथॉरिटी ने। अगर हम इसे याद रखें तो फिर हर शक्ति हमारा ऑर्डर मानेगी। एक तो आत्मा मालिक है, सर्वशक्तिवान का वरदान मिला हुआ है,
उस स्वरूप में स्थित होकर मालिक हूं, वरदान है, दोनों स्वरूप की स्मृति के स्थिति में रहकर ऑर्डर करो। एक तो आप मालिक भी हो, ऊपर से आपको वरदान मिला हुआ है। अब इस स्थिति में आ जाओ और फिर आप ऑर्डर करो किसी भी शक्ति को। शक्ति आपका नहीं माने, असंभव, क्योंकि वरदान और बाप के प्रॉपर्टी का अधिकार है। संगम युग पर आप सबको सर्वशक्तिवान का टाइटल मिला है, सिर्फ उस स्थिति में स्थित नहीं रहते, सदा नहीं रहते, कभी कभी आ जाता है। ये कभी शब्द अपने ब्राह्मण डिक्शनरी से निकाल दो। अभी अभी हाजिर। आप कहते हो ना कि बाबा आपको हम याद करते तो आप हाजिर हो जाते हैं, कहते हो ना बाबा आपको जब हम याद करते हैं आप हाजिर हो जाते हैं। है अनुभव? है अनुभव? हाथ उठाओ जिनके पास ये अनुभव है कि हमने बाबा को याद किया, बाबा हाजिर हो गए। अनुभव है? अभी देखो, हाथ तो उठा रहे हो, बाप हाजिर हो जाता, हजूर हाजिर हो जाता। तो ये शक्ति क्या है? बताओ बताओ। हजूर हाजिर हो जाता है, बताओ। हजूर हाजिर हो रहा है और फिर वो शक्ति, अब हजूर के आगे शक्ति क्या चीज है? ये शक्तियां भी आपको बाप के प्रॉपर्टी से मिलती है। लिख लो, बाप हाजिर हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। आपने कहा बाबा को हम जब भी याद करते हैं, बाबा महसूस होने लगता है, अनुभव होता है कि हाँ बाबा है, और बाप के द्वारा मिली हुई शक्ति आपको महसूस नहीं होती। वो भी तो बाप की प्रॉपर्टी है। तो मालिक बनकर ऑर्डर करो। मालिक बन के ऑर्डर नहीं करते हो, शक्ति खो जाती है ना, तो उसी स्थिति में रहते हुए ऑर्डर करते हो। तो मालिक है ही नहीं तो ऑर्डर क्यों माने शक्ति? बाप दादा अभी क्या चाहते हैं पता है ना? बाप अभी यही चाहते हैं कि मेरा एक एक बच्चा कर्म करते हुए भी राजा बच्चा बन, स्वराज्य अधिकारी बन, स्वराज्य की सीट को नहीं छोड़े। लिख लो कि मेरा एक एक बच्चा कर्म करते हुए भी राजा बच्चा बन, स्वराज्य अधिकारी बन, स्वराज्य की सीट को नहीं छोड़े। तो राजा सारा दिन राजा ही होता है ना, कि कभी राजा होता है कभी नहीं। तख्त पर बैठना ये नहीं बैठना, ये अलग बात है। लेकिन घर में भी रहते मैं राजा हूं, ये तो नहीं भूलता। अब तख्त पर बैठा है तभी वो महसूस करेगा मैं राजा हूं, या घर में भी बैठा है तब भी उसको एहसास होगा कि मैं राजा ही हूं। तो कर्म योगी और अमृत वेले के यथार्थ योग, शक्तिशाली स्थिति, उसमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। डबल काम है। लेकिन आप कौन हो? आप तो विश्व के परिवर्तक हो, विश्व कल्याणकारी हो। इसीलिए बाप यही चाहते कि चलते फिरते राजापन नहीं भूलो, सीट को नहीं छोड़ो। बिना सीट के कोई ऑर्डर नहीं मानता। आजकल देखो सीट के पीछे कितना कुछ करते हैं, अपना हक लेने के लिए कितना प्रयत्न करते हैं, अपना हक कोई छोड़ना ही नहीं चाहता। तो आप अपना परमात्म हक, मैं कौन, हर समय जो काम करते हो तो काम करते भी अपने मन का टाइम टेबल बनाकर रखो। मन का टाइम टेबल बनाओ ना। ये काम करते हुए मन का सोमान क्या रहा,
बहुत विशेष बात है। कहीं अभी ड्रिल कर रहे हैं 20 बार, किसी ने 24 बार ऐसे ड्रिल करते हैं, तो उनको लगता है हमें बैठने का समय नहीं मिलता। कई बार ऐसे कर्म आ जाते हैं कि आपको टाइम नहीं मिलता। लेकिन अगर आपके मन का ही टाइम टेबल बना हुआ हो कि आप जो भी कर्म करते हैं उसमें आपने स्वमान कौन सा लिया है, बहुत विशेष पॉइंट है। वो भी करना है, लेकिन जब कर्म करना है तो कौन सा स्वमान लिया हुआ है। आज के दिन कौन सा लक्ष्य रखूंगा अपना, क्या लक्ष्य रखूंगा, ये ऐसे ही बिता दूंगा जैसे बिताता रहो। हर काम के टाइम जो भी अपने स्वमान की लिस्ट है, भले भिन्न भिन्न टाइम टेबल बनाओ। जैसे स्थूल कर्म का टाइम टेबल फिक्स करते हो, वैसे मन का टाइम टेबल फिक्स करो। मालूम तो है इस समय ये काम करना है, सबको पता होता है कि इस समय मुझे ये काम करना है, तो उसके साथ स्वमान कौन सा रखना है। जो भी काम करना है, जैसे भोजन बनाने का, बर्तन धुलाई करने का, या कहीं बाहर जाने का, या फिर कहीं बाहर ऑफिस में कर्म करने का, तो उस समय आपको स्वमान कौन सा करना रखना है अपने लिए। मालिकपन का अधिकार किस स्वमान के रूप में रखना है, ये मन का टाइम टेबल बनाओ। टाइम टेबल बनाने आता है ना? आता है ना? माताओं को आता है? आता है। माताएं अपना आप ही प्रोग्राम बनाओ, कोई आपको प्रोग्राम नहीं दे, आप अपना आप ही बनाओ। अच्छा, खाना बनाना है, ठीक है, माताएं खाना बनाती, खाना बनाना है, उस समय कौन सा स्वमान अपनी बुद्धि में मर्ज रखना है। बहुत माला है स्वमान की, इतनी बड़ी माला है जो स्वमान गिनती करते जाओ और माला में समा जाओ। तो अभी बहुत काल का अभ्यास चाहिए। कोई कोई बच्चे कहते हैं अभी तक तो विनाश का कुछ दिखाई ही नहीं देता है, अभी तो डेट फिक्स नहीं है, कर लेंगे, हो जाएगा। ये अलवेलापन है। याद रखना, अपने विनाश का पता नहीं है, विश्व के विनाश की बातें मत करो, अपने विनाश की बात करो, उसका थोड़ा पता है। यह अलवेलापन है। संदेश देने में भी विश्व कल्याणकारी हैं, तो कई बच्चे समझते हैं अभी समय पड़ा है, आगे चलकर संदेश दे देंगे, लेकिन नहीं। जिनको पीछे संदेश देंगे वह भी तो आपको ही उलाना देंगे। क्या उलाना देंगे? आपने पहले क्यों नहीं बताया, तो हम भी कुछ कर लेते थे। अभी आपने लास्ट में बताया, तो हम तो सिर्फ पहचान कर अहो प्रभु तेरी लीला परम अपार, यही कह सकेंगे कि आपने एक तो इतना लेट बताया, तो अब तो हम यही गाना गा सकते हैं। क्या? ओ प्रभु तेरी लीला परम अपार, यही कह सकेंगे, पद तो पा नहीं सकेंगे। क्यों? कि बहुत समय का भी सहयोग चाहिए। आप सभी वारिस बैठे हो ना, जो अपने को समझते हम वारिस हैं, वे हाथ उठाओ। वारिस हैं? अच्छा, वारिस हैं तो आपको फुल वर्षा पाना है या थोड़ा? तो फुल वर्षा है 21 जन्म पूरे, आदि से अंत तक रॉयल प्रजा नहीं, रॉयल फैमिली में आना, राज्य फैमिली में आना। तख्त पर तो एक ही बैठेंगे ना, युगल बैठेंगे, लेकिन वहां की सभा जब भी लगती है तो रॉयल फैमिली के विशेष निमित्त आत्माएं वे ताजधारी बनकर बैठते हैं, बिना ताज नहीं बैठते हैं। और हर कार्य में सलाह राय देने वाले, ऐसे नहीं कि सिर्फ वह राज्य करेगा, साथ में राय से ही करते हैं। इसीलिए अगर संपूर्ण वर्षा लेना है तो पहले जन्म से लेकर अंत तक 21 जन्म पूरे, आधे भी नहीं, बीच में तो जाना नहीं है, अकाले मृत्यु तो होना नहीं है। तो पूरा वर्षा लेना है कि थोड़े में खुश होना है। आपकी मातेश्वरी जगदम्बा सदा ये लक्ष्य रखती थी, बाप दादा ने जो श्रीमत दी, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मना, जो भी श्रीमत दी वे हमें करना ही है।
चाहे मनसा चाहे वाचा चाहे कर्मणा, जो भी श्रीमत दी वे हमें करना ही है। ऐसे पूरा वर्षा लेने वाले यही लक्ष्य बुद्धि में रखो कि अचानक, एवर रेडी और बहुत समय, तीनों ही शब्द साथ में याद रखो। इसीलिए बाप दादा का सभी आशाओं के दीपक बच्चों प्रति यही वरदान है कि सदा ये तीनों ही शब्द याद रखकर सभी आशाओं के दीपक बनने का प्रत्यक्ष सबूत दिखाओ। अच्छा, फॉरेन वाले भी मनसा सेवा से सहयोगी है ना। बाप दादा ने देखा कि वृद्धि सब धर्मों में हो रही है। एक धर्म नहीं, सिर्फ हिंदू नहीं, लेकिन मुस्लिम, बुद्धिज्म और कृष्णिज्म, सब धर्म, क्रिश्चियन, सब धर्म धीरे धीरे आध्यात्मिकता में रुचि ले रहे हैं। पहले देखो, ब्रह्मा कुमारियों का नाम सुनकर डरते थे, विनाश विनाश क्या कहती हैं, और अभी क्या कहते हैं? अभी कहते हैं बताओ विनाश कब होगा, कैसे होगा और क्या करें। इसीलिए होना तो है ही, ये तो गारंटी है। आप सबको गारंटी है ना, चाहे विदेश वाले चाहे भारत वाले, गारंटी है ना। बाप दादा ने सिर्फ जो इशारा दिया है कि पुरुषार्थ को तीव्र करो। पुरुषार्थ नहीं, पुरुषार्थ का समय गया, अभी तीव्र पुरुषार्थ का समय है। और कभी कभी पर नहीं ठहरो, अभी करना है, अभी बनना है, तो होना ही है। अच्छा, चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी, सदा उमंग उत्साह से कदम आगे बढ़ाने वाले बच्चों को बाप दादा स्मृति दिवस की याद प्यार दे रहे हैं। बाप दादा के दिल में हर बच्चा समाया हुआ है और हर बच्चे के दिल में बाप समाया है। बाप के दिल में बच्चा समाया है, तो मुबारक हो, मुबारक हो, और मुबारक के साथ नमस्ते भी। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते, 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 गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज का वरदान, पावरफुल स्थिति द्वारा रचना की सर्व आकर्षणों से दूर रहने वाले मास्टर रचयिता भव। पावरफुल स्थिति द्वारा रचना की सर्व आकर्षणों से दूर रहने वाले मास्टर रचयिता भव। जब मास्टर रचयिता, मास्टर नॉलेजफुल की पावरफुल स्थिति वह नशे में स्थित रहेंगे, तब रचना की सर्व आकर्षणों से परे रह सकेंगे। क्योंकि अभी रचना और भी भिन्न भिन्न रूप, रंग, ढंग रचेगी। इसीलिए अभी बचपन की भूलें, अलबेलेपन की भूलें, आलस्य की भूलें, बेपरवाही की भूलें जो रही हुई हैं, उन्हें भूलकर अपने पावरफुल शक्ति स्वरूप, शस्त्रधारी स्वरूप, सदा जागती ज्योति स्वरूप को प्रत्यक्ष करो, तब कहेंगे मास्टर रचयिता। आज का स्लोगन, मन की स्थिति में ऐसा हार्ड बनो जो कोई भी परिस्थिति उसे पिघला ना दे। मन की स्थिति में ऐसा हार्ड बनो जो कोई भी परिस्थिति उसे पिघला ना दे। माना कोई भी परिस्थिति आए, मन की स्थिति ना हिल पाए, ऐसा हार्ड बनो मन की स्थिति में। यह व्यक्ति इशारे सदा अचल अडोल एक स्थिति का अनुभव करो। किसी भी वातावरण में, वायुमंडल में रहो, लेकिन स्थिति सदा अचल अडोल एक रस हो। कभी निमित्त बने हुए कोई राय देते हैं, उनमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि जो निमित्त बने हैं वे अनुभवी हो चुके हैं।
जो निमित्त बने हैं वे अनुभवी हो चुके हैं। अगर उनका कोई डायरेक्शन स्पष्ट नहीं भी है तो भी हलचल में नहीं आना, धैर्य से कहो, इसको समझने की कोशिश करेंगे, तब स्थिति एक रस अचल अडोल रहेगी। तो जो निमित्त बने हुए हैं वो अगर कोई डायरेक्शन देते हैं, कोई बात देते हैं, कोई राय देते हैं, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, अरे हमें तो समझ नहीं आता क्या करना क्या नहीं करना, हमें कुछ क्लियर ही नहीं हो रहा है, ऐसी में स्थिति हिल जाती है। आप कंफ्यूज नहीं हो, आप अपने आप से और धैर्य रखो, आने वाले समय में आपको हर बात स्पष्ट हो जाएगी अगर आप धैर्य रखेंगे तो। अगर कंफ्यूज हो जाएंगे तो फिर तो वैसे ही फ्यूज उड़ जाना है, और जो बात समझ भी आनी थी वो भी समझ नहीं आनी है, जो लाइट जगनी थी वो भी नहीं जगी कि फ्यूज ही उड़ गया वो सब। तो कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा धैर्य रखो, समझने की कोशिश करो, और धीरे धीरे वो हर बात स्पष्ट हो जाती है। कोई क्यों ऐसा कह रहा है, उसके पीछे ऐसा क्या बात है। तो इसीलिए जब निमित्त कोई राय देते हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास अनुभव है, तो बड़े उनको अपने अनुभवों से राय देते हैं ताकि वो संभल सकें, कभी गिरे नहीं। इसलिए जब छोटा बच्चा होता है तो उसे कहते हैं छोटे छोटे कदम रखो, वो रखना चाहता है बड़ों की तरह बड़े बड़े कदम, पर उसका तो पैर भी छोटा है और समझ भी छोटी है, तो वो बड़े बड़े कदम कैसे रख सकता है। तो अगर वो छोटे छोटे कदम रखेगा तो गिरेगा नहीं। तो बड़े उसे कहते हैं जैसे छोटे छोटे, तो बड़े भी उसके हिसाब से उसको डायरेक्शन देते रहते हैं और अनुभव से बताते हैं, नहीं तो गिर जाएगा, चोट लगेगी, और फिर जब दुखी होगा तो फिर तब भी किसके पास आएगा। तो दुख से बचाने के लिए उसको राय दी जाती है ताकि उसे दुख ना हो दोबारा। तो ये भी बड़ी गहराई है। तो धैर्य रखो, समझने की कोशिश करो, सब ठीक हो जाएगा। इससे आपकी अवस्था भी अच्छी रहेगी, स्थिति भी बनी रहेगी, और आप हिलेंगे डुलेंगे भी नहीं। बहुत गहराई है इसमें। ओके, ओम शांति।